नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और साथ ही साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा। कुछ कंपनीज़ में शानदार और एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, जो ब्रेकआउट भी हो चुके हैं और एक अच्छा खासा टारगेट्स लेकर यहाँ पे वो एंट्री हुआ है। तो सब कुछ मैं जानकारी दूँगा, किस तरीके से एंट्री लेवल यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है और साथ ही साथ कंपनीज़ के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल्स उसके साथ कंपनी के ऊपर क्या न्यूज़ आया, सब कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज की इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पिछले दिनों में भी एक वीडियो बना के दिया था और मैं आपको ये बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो तब लेके आऊँगा जब इस कंपनी ने जो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट किया उसको ब्रेकआउट करेगा। तो वो ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से बाइंग एंट्री हो चुके हैं। देखिए बाइंग एंट्री हो चुके हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बात सुनकर ही कल निवेश कर देंगे, बाय कर लेंगे, ऐसे मत करिए। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप कौन-सा लेवल में एंट्री और कौन-सा लेवल में टारगेट आप पा सकते हैं। और टोटली मेरे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है। मैं कभी भी किसी की स्टॉक के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता। तो निवेश करना है, तो रिस्क लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ही रिस्क लीजिए। तो चलो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ, तो इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है और आप सभी जानते हैं इस कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर मतलब इस कंपनी क्या बनाता है? टीवी से लेकर सेटअप बॉक्स से लेकर देखा जाए तो मेडिकल जो डिवाइसेस है उसको लेकर लाइट से लेकर मोबाइल स्क्रीन से लेकर सब कुछ बनाते हैं। और आप सभी जानते हैं शाओमी से बिग डील होने के बाद इस कंपनी के ऊपर लगातार तेजी देखने को मिला है। शाओमी आप सभी जानते हैं चाइना का एक सबसे बड़ा ब्रांड है। उसके साथ बिग डील हुआ कि अब शाओमी इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर काम करेंगे। इसका मतलब जितने सारे प्रोडक्शन करेंगे वो इंडिया में वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ ही करेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई कंट्रीज में अगर किसी भी कंपनी के साथ डील करके काम होता है तो वहाँ से प्रोडक्शन होगा और वो प्रोडक्शन इंडिया के साथ साथ बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, वो चार्जेस गवर्नमेंट को फायदे के हिसाब से मिलेगा। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा खा लेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट के पास पैसा होंगे तब वो गवर्नमेंट उस पैसे को डेवलप करने के लिए लगाते हैं। हाँ, कितने लगाते हैं, कौन सा गवर्नमेंट कितना लगाता है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मेन मुद्दा यही है कि अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कोई हब बन रहा है तो उस जगह पे इंडिया का ही ग्रोथ है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए एक बात आप याद रखिए कंपनी के, देखिए कंटिन्यूअसली जो सेल सेल है वो देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार भी सेल्स इंक्रीज हुआ, क्वार्टर को भी बीट किया और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। और उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट पिछले साल में 100 करोड़ था, इस बार कितना बना? 132 करोड़ के आसपास। और उसके साथ साथ पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 156 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया मगर पिछले सालों को कंपनी बीट किया। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है। दूसरी बात, कंपनी के जो पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी देखिए इस बार हाईएस्ट CWIP दिखाया। CWIP का मतलब क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको देखना चाहिए क्योंकि कितने पैसे कंपनी का प्रोसेसिंग में फंसा हुआ है, क्योंकि जो पैसा फंसा हुआ है वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद मान के चलिए इस सालों में ही वो प्रोसेसिंग खत्म हो गया तो यहाँ पे देखिए 120 करोड़ कहाँ पे जाएगा? फिक्स एसेट में जाएगा। इसका मतलब फिक्स एसेट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, कंपनी के हिसाब से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए खुद देखिए बीच में एफआईएस ने होल्डिंग्स को कम किया था, फिर भी देखिए एफआईएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया करीबन 3% के आसपास। डीएस ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। पब्लिक ने यहाँ पे स्टेक कुछ बेचा। देखिए पब्लिक को जब बाय करके होल्ड करना चाहिए था तब सेल करते हैं, जब सेल करना चाहिए तब बाय करते हैं। तो यही गड़बड़ी पब्लिक करते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप अगर इन्वेस्टर है तो आपके लिए खुशखबर है, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। अगर वो चीज देखेंगे तो आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया मूव चार्ज ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इस बात को मैंने नहीं बता रहा, इंडिया न्यूज़ के ऊपर इस डेटा को बताया जा रहा है। इसका मतलब मेक इन इंडिया जो नेक्स्ट लेवल का बनने वाले हैं तो उसके डिक्सन टेक्नोलॉजीज का भी हाथ रहेगा, क्योंकि इस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का जो हब है वो इंडिया में बनाने वाला है। आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड, तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला है और वो भी लैंडमार्क, और वो भी कहाँ पे है? इंडिया में।
तो इसका मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजीज फ्यूचर विजन के ऊपर काम कर रहा है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। और इस तरीके से न्यूज आने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका चार्ट पैटर्न में देखने को मिला। देखिए, मैं पिछले दिनों में ही एक वीडियो बना के आपको बताया था कि कंपनी क्या बनाया। यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, उसके बाद एक बिग हेड बनाया, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर। देखिए, जब इस तरीके से कुछ पैटर्न्स क्रिएट होता है, इसका मतलब है जो बायर है वो एक्टिव भी हो चुके हैं। देखिए किस तरीके से एक्टिव हो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, पहले तो मैंने आपको इस रेंज के बाद एक एक बाइंग एंटी लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया था, और टारगेट यहाँ तक था क्योंकि यही इसका रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हुआ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई हुआ था। सेम टू सेम देखिए यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है। बाइंग क्यों ना करे, क्योंकि अच्छा खासा पैटर्न जो बना है, तो इस पैटर्न्स को कोई कौन मिस करेगा। देखिए पैटर्न्स किस तरीके से बना, मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट कैंडल ने उसका कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे कंफर्म होने के बाद कंपनी का जो टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ पे टोटल इस जो आपका जो हाइट है इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 44% के आसपास। तो सोचिए यहाँ तक अगर टारगेट मिला, और वो भी मान के चलता हूँ मैं 1 साल में टारगेट मिलेगा। 1 साल में अगर टारगेट मिला तो भी 44% बहुत बड़ा होते हैं। तो बाकी आप कहेंगे सर कब का टारगेट मिलेगा, कोई गारंटी है क्या 1 साल में मिलेगा। देखिए ऐसे कोई गारंटी नहीं होता। अगर आपको भरोसा है पैटर्न्स में, अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो आप जरूर इसके ऊपर फोकस रख के काम कर सकते हैं। मेरा काम है सब कुछ आपको दिखाना सिखाना, आपका काम है सीख कर काम करना। ऐसे नहीं कि मैंने आपको बोल दिया और ब्लाइंडली आप कल जाकर निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। एक गड़बड़ी होगी, मतलब आपका पोर्टफोलियो में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं इंडिया के एक केमिकल इंडस्ट्री से लीडिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर आज भी प्रेशर क्यों है, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ जितने सारे कंपनीज स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं वो सारे कंपनीज का हालत खराब हो गया। चाहे वो एसआरएफ हो, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक हो, और भी अदर्स अदर्स कंपनी हो। तो सारे स्पेशलिटी आरती इंडस्ट्रीज वो सब कुछ कंपनीज का स्पेशलिटी केमिकल्स के जिसके ऊपर हाथ है, मतलब जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बना रहा है, उस कंपनी का हालत खराब हो गया। क्योंकि मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो कम हुआ। सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में भी कम हुआ। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जो जो कंपनी यूरोप में माल बेच रहा है, वो यूरोप में मार्केट को अभी टोटली मतलब डिस्काउंट में माल बेच रहा है। कौन? चाइना। चाइना के पास इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसको क्लियर करने के लिए चाइना क्या किया, उसको सस्ते दामों में बेचा। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखना होगा, ये पॉइंट्स आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। पी रेशियो 37 है, आर देखा जाए तो शानदार लेवल में है। अभी देखा जाए तो कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से खुद का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंपनी का भी करंट पी रेशियो कितना है? करंट पी रेशियो है 37, और इसका 5 साल का मीडियम मतलब एवरेज पी रेशियो कितना है? 27 के आसपास। चलो 28 ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आया, वो मेरे मेरे हिसाब से यहाँ पे पी रेशियो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। मतलब कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, उसको कंपनी फिर से रिकवरी करके कंफर्म कर देंगे। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, दो दो चीज मुझे अच्छा लगा। वो है सबसे पहले रिजर्व, देखिए 300 करोड़ से 450 करोड़ बना। और जो पहले बहुत ज्यादा कर्जा था 500 करोड़ के आसपास, उसको सिर्फ के सिर्फ 73 करोड़ के आसपास लेके आए। इसका मतलब दीपक नाइट्रेट का जो मतलब मैनेजमेंट टीम है, उसका हमेशा यही चीज के ऊपर फोकस रहता है कि जितना कर्जा लिया जाए वो सबसे पहले मिटाना है। तो इसलिए कर्जा डेट फ्री कंपनी बन चुके हैं। कंपनी का CWIP देखिए 300 करोड़ के आसपास कंपनी का पैसा फंसे हुए हैं, मतलब फंसे मतलब कंपनी पैसे को रीयूज किया है। और इस प्रोसेसिंग में 300 करोड़ जो पैसा रीयूज हो रहा है, वो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में दिखेगा। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में आपको 2200 करोड़ के आसपास कंपनी का फिक्स एसेट दिखेगा। बाकी आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। देखिए, एफएस ने होल्डिंग्स को कम किए थे, फिर से बढ़ा दिया। डीएस ने होल्डिंग्स को कम किए थे, फिर से बढ़ा दिया। पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा था, कम किया इस बार। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग पहले जितना था उतना ही है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो मैंने आपको कुछ लेवल्स बताया था, और लेवल्स के बाद देखिए यहाँ पे कुछ एंटी लेवल्स भी मैं आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली जर्नी करके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। मैंने ये भी आपको बताया कभी कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो आप इंतजार करना, उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए।
उसको रिट्रेसमेंट करने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक वो टारगेट रहेगा। यहाँ पे टारगेट हुआ, उसके बाद देखिए बिग क्रैश। मैं आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट हुआ है, मुझे रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट दिखे तो सोच लूंगा कि बड़ा फॉल दिखेगा। मगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, उसको देखिए स्ट्रांगली बायर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो अभी मेरे हिसाब से जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है वो इस लेवल तक जरूर अचीव कर सकते हैं। बाकी उस हिसाब से काम करिए, आप स्टडी करके काम करिए। आप कहेंगे सर क्या आपने यहाँ पे एंट्री लिया? नहीं, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस लेवल में थोड़ा सा मतलब कुछ हेजिंग टाइप सिचुएशन देखने को मिला, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। फ्रेश इशू में लूंगा इसके ऊपर, तो मैं इंतजार करूंगा इस कंपनी के ऊपर। फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल्स मेरे मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, और हाँ एक चीज मैं बता दूं, ये सारे जो एंट्री लेवल्स मिलता है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता है, एज ए एजुकेशन पर्पस में मैं आपको टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ, जहाँ पे आपको सीखने को मिले, जानने को मिले कि हाँ कौन सा कंपनी कौन सा जगह पे एंट्री लेवल्स मिला था और कब का टारगेट हुआ। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल के बारे में बात करूँ तो कंपनी में लगातार जिस तरीके से ग्रोथ हुआ था, अभी थोड़ा सा ग्रोथ मतलब जिस तरीके से शेयर पैटर्न्स में तेजी देखने को मिला था, अभी थोड़ा सा एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए कब जब कोई कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद एक लेवल्स में कंपनी वॉल्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सोचना वो लेवल्स अगर ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से दिखेगा। देखिए शेयर का नेचर ही कुछ इस तरीके से होता है, कुछ जर्नी किया, थोड़ा सा रिवर्सल, फिर से जर्नी, फिर से रिवर्सल, फिर से जर्नी, फिर से रिवर्सल। इस तरीके से पैटर्न जो कंपनी बनाते हैं तो सोचना वो कंपनी बहुत ऊपर जाएगा। अगर कुछ कुछ कंपनी इस तरीके से पैटर्न्स बनाया, क्रैश हुआ, फिर से गया, फिर से क्रैश हुआ, तो सोचना ये पैटर्न्स कंपनी आपके लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स ऑपरेटर का खेल है। तो पैटर्न्स देखकर आपको काम करना नहीं चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल्स देखकर काम करना चाहिए। तो आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा डील हुआ। उस डील के बारे में बात करूँ तो बिजनेस लाइन्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया, आप खुद ही देख सकते हैं। आरबीएनएल रशियन पार्टनर्स टू बिल्ड वंदे भारत ट्रेन। तो इसका मतलब रशिया के साथ पार्टनरशिप किया और यहाँ पे बिल्ड करेंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट? वंदे भारत। आप सभी जानते हैं इंडिया के अभी सबसे मतलब लग्जरीज टाइप का ट्रेन, लग्जरी मतलब पैसेंजर लग्जरीज टाइप का ट्रेन, कोई टूरिस्ट ट्रेन नहीं है, तो वो वंदे भारत देखने को मिलता है। तो एक फ्यूचर जो मेक इन इंडिया का जो फ्यूचर है वो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जाए, आरबीएनएल रशिया कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो जो मतलब ऑर्गन में जो मैन्युफैक्चरिंग है 120 वंदे भारत का ट्रेन, वो भी इंडियन रेलवे का, उसका प्रोजेक्ट किसको मिला? आरबीएनएल को। तो आरबीएनएल वंदे वंदे भारत बनाएगा, वो भी रशियन कंपनीज के साथ। तो एक बिग डील है और इस डील के कारण एक बड़ा सा धमाका इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो रही बात आरबीएनएल के बारे में, तो आरबीएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसके ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न तो दे दिया, तो फ्यूचर में कितना बड़ा और रिटर्न देंगे, कितना ग्रोथ होगा, उसका कोई मतलब ऐसे 100% कोई गारंटी नहीं होता। देखिए अगर कोई कंपनी होता मतलब आरबीएनएल कोई प्राइवेट कंपनी होता, तो मैं ये मान के चलता कि कंपनी में लगातार ग्रोथ आएगा। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, कभी कभी आज आईआरसीटीसी को देख लीजिए, आईआरसीटीसी में क्या हुआ, तेजी से भागा था, उसके बाद देखिए आज एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे हालत देखने को मिल जाते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर कंपनीज के ऊपर ऐसे हालत है, कुछ कंपनीज लगातार लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं और कुछ कंपनीज में हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है। तो मैं आरबीएनएल के ऊपर दो चीज दिखाऊंगा, कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। साल भर की बात करूं तो कंपनी सेल्स को देखिए 20,000 करोड़ तक लेके गया। 2015 से 2023 तक जो जर्नी है वो 20,000 करोड़ तक लेके गया, और एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 19,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है। और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट भी देखिए 580 करोड़ के आसपास कंपनी इंटरेस्ट भी दिया। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का हाथ में इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट आया, करीबन 1400 करोड़। पिछली बार था 1100 करोड़, पिछले साल में था 900 करोड़, और कोविड के टाइम में था 750 करोड़। देखिए कंपनी कभी भी हाल नहीं छोड़ा, कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस बेसिस में कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दे दिया। अभी देखना है इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। देखिए एफएस ने थोड़ा सा होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा, पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, और यही पॉइंट मुझे पॉजिटिव लगा, क्योंकि जब कंपनी इतना बड़ा जर्नी करने के बाद एक जगह पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब फिर से एक जर्नी होने वाला है। और देखिए एफएस के पास उतना ही होल्डिंग है, डीएस पब्लिक ने भी माल बढ़ाया और प्रोमोटर ने माल बेचा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ओएफएस के माध्यम से यहाँ पे आरबीएनएल माल बेचेंगे,
तो देखिए क्योंकि गवर्नमेंट के सॉरी सेबी के रूल्स के हिसाब से 75 के ऊपर परसेंटेज कोई भी कंपनीज के ऊपर शेयर होल्डर का नहीं मतलब प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या किया गया, माल को बेचा गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस तरीके से तो सिनेरियो चलते रहेंगे। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स का, तो वहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आरबीएनएल क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग जर्नी दिखा। उसके बाद एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, मैं आपको फ्लैग फ्लैग विथ पैटर्न्स बना देखने को मिला। तो जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक इजीली जाएगा। तो अभी देखिए एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, मतलब ये जो रेंज है, इस रेंज में कंपनी फंस चुके हैं। इस रेंज को जब बाहर होंगे तब एक बड़ा सा रैली दिखेगा। और जिस तरीके से एज ए देखा जाए तो एफएस ने माल इंक्रीज किया, मेरे हिसाब से एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस है। क्योंकि जब जब बाइंग हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए बाइंग का वॉल्यूम प्रेशर कितना है। यहाँ पे भी बाइंग होना स्टार्ट हुआ था, तब वॉल्यूम वॉल्यूम देख लीजिए। तो जब जब बाइंग हो रहा है तब अच्छा खासा वॉल्यूम, जब जब सेल ऑफ किया जा रहा है तब वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है एक बड़ा रैली देखने का। तो आप ये नहीं कहेंगे, आप मुझे कमेंट मत करिएगा कि हाँ सर क्या मैं एंटी ले लूँ, क्या मैं बाई कर लूँ। देखिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एंटी लेना एग्जिट करना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स दिखाना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है, देखिए आज के दिन मतलब एक्चुअली कल के दिन कंपनी क्या किया, बोनस दे दिया। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर इस बोनस कब मिलेगा। आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर एक के बदले एक शेयर आपको मिल जाएगा। मान के चलिए आपके साथ आपके 50 शेयर था, तो एक्स्ट्रा 50 शेयर आपको मिल जाएगा। तो वो भी आपको डिमेट अकाउंट में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और अगर ऐड नहीं हुआ एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप एक बार आपका जिस कंपनी के ऊपर आपका अकाउंट्स है उस कंपनी को फ़ोन करके एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।